Good morning, class 10th. Myself, Dr. Renu. Welcome to my class. आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स, फर्स्ट चैप्टर, डेवलपमेंट. क्या पढ़ने वाले हैं? इकोनॉमिक्स फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट पढ़ने वाले हैं. इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि क्या हो, नेशनलिज्म क्या होता है, डिफरेंट कंट्रीज़ में कैसे नेशनलिज्म एवॉल्व हुआ, कैसे इटली का यूनिफिकेशन हुआ, कैसे जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ, बाल्कन्स के बारे में. ये सब हम लोग पूरे यूरोपियन सोसाइटी के में किस तरह से नेशनलिज्म इमर्ज हुआ और कैसे नेशनलिज्म धीरे धीरे इम्पीरियलिज्म की ओर ट्रांसफ़र हुआ और उस एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की ओर पूरा वर्ल्ड कैसे अग्रसर हुआ, ये हम लोगों ने पढ़ा. तो अब हम लोग इस नए चैप्टर को पढ़ने वाले हैं जो कि इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 डेवलपमेंट है. अब हम लोग इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ क्या हैं, डायमेंशंस क्या हैं, उसको हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो बच्चों, जब भी हम लोग डेवलपमेंट का नाम लेते हैं, डेवलपमेंट का अर्थ होता है विकास. विकास होता है एक सतत प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो धीरे धीरे चलती रहती है. तो जब भी डेवलपमेंट का नाम लिया जाता है तो हमारे माइंड में क्या आता है कि स्कूल्स, रोड्स, बिल्डिंग्स और क्या सिटीज़ का बनना. हम लोग यही सोचते हैं. हम लोग को डेवलपमेंट से मीनिंग यही होता है कि इन सब चीज़ों का बनना. तो इट मीन्स ये एक आइडिया है. डेवलपमेंट बेसिकली एक आइडिया है जिसमें कि हम लोग सोचते हैं कि कोई भी चीज़ बन रही है. तो ये आइडिया क्या हो सकता है कि आइडिया तो बहुत सारे हो सकते हैं. हर एक इंसान के अलग अलग आइडियाज़ होते हैं. कोई इंसान ये सोचता है कि सब एजुकेटेड हो जाए, कोई ये इंसान सोचता है कि उसके पास ढेर सारे पैसे हो जाए, कोई इंसान सोचता है कि उसकी कंट्री की आर्मी डेवलप हो जाए. इसी तरह से कोई इंसान ये सोचता है कि उसका बिजनेस कैसे ग्रो करे. प्रेजेंट टाइम में जैसे हम लोग ये सोचते हैं या हमारे प्राइम मिनिस्टर ये सोचते हैं कि कैसे हम लोगों को कोरोना से छुटकारा मिले और हमारा कंट्री सुचारू रूप से चल सके या हमारा वर्ल्ड फिर से वापस अपने रूटीन पे वापस आ जाए. तो इस तरह से हम देखते हैं कि डेवलपमेंट एक आइडिया है. हर एक का अपना अलग अलग आइडिया होता है और ये आइडिया बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, इंडिविजुअल और अबाउट कंट्री. ये आइडियाज़ व्यक्ति के खुद के होते हैं और देश के बारे में ये आइडियाज़ होते हैं. तो हम लोग इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से डेवलपमेंट होता है और डेवलपमेंट के क्या क्या और सारे डायमेंशंस हैं. ये सारा हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. बेटा, ये जो चैप्टर है, ये जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, बहुत इजी है, बहुत स्कोरिंग है और इसके साथ ही साथ इसमें से चैप्टर 5 भी रिमूव कर दिया गया है. तो इसलिए मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इसको मन लगा के और अच्छे से पढ़ेंगे जिससे एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सके. तो अभी तक हम लोग ने पढ़ा कि डेवलपमेंट क्या है. बेसिकली ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस. मतलब कि डेवलपमेंट की क्या क्या या विकास की क्या क्या वादे हैं, कि विकास हमसे क्या चाहता है. और डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स मीन्स कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग टारगेट होते हैं, अलग अलग लक्ष्य होते हैं. अब डिफरेंट पीपल मीन्स हम लोग समाज भी हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि अलग अलग तरीके के लोग होते हैं. कोई फार्मर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई पुलिसमैन है, कोई ट्राइबल्स हैं. तो इस तरह से अलग अलग लोग होते हैं. तो हम ये पाते हैं कि हर एक व्यक्ति के लिए उसका जो डेवलपमेंटल गोल है वो अलग अलग होता है. बेसिकली हर एक इंसान चाहता है कि इनकम ही उसका गोल हो, लेकिन इनकम के अलावा भी और भी बहुत सारे गोल होते हैं जो हर एक व्यक्ति अपने लिए डिसाइड करते हैं. इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं. डिफरेंट पीपल समझ लीजिए कि हमारे सोसाइटी में फार्मर भी होते हैं, बिजनेसमैन भी होते हैं, ट्राइबल या पीजेंट भी होते हैं. तो अब एक फार्मर के लिए उसका गोल क्या होगा?
फार्मर के लिए एक गोल होगा कि बेटर इरिगेशन एंड गुड प्राइसेस फॉर दिस हिज क्रॉप्स। इट में मतलब कि एक जो किसान होगा वो चाहेगा कि उसको सिंचाई की अच्छी से अच्छी सुविधा मिल जाए, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रो कर सके और इनकम को अर्न कर सके। इसके साथ ही साथ वो ये चाहेगा कि उसने जो फसलें प्रोड्यूस की है, फसलें जो ग्रो की हैं, उन क्रॉप्स का उसको सही दाम मिले, जिससे कि उसको अच्छी अर्निंग हो सके। तो ये एक फार्मर के लिए एक गोल होगा। अब जो बिजनेसमैन है उसके लिए क्या गोल होगा? उसके लिए गोल होगा कि उसको टैक्स बेनिफिट मिले। टैक्स बेनिफिट मतलब कि जो उसके ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया है उसमें उससे थोड़ी सी राहत मिले, और इसके साथ ही साथ उसको इलेक्ट्रिसिटी या बिजली की सुविधा अच्छे से मिल सके, जिससे कि वो अपने बिजनेस को अच्छे से रन कर सके। तो यहाँ हमने देखा कि फार्मर और बिजनेसमैन ये दोनों के ये अलग अलग गोल थे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ट्राइबल्स के क्या है, ट्राइबल मैन के क्या गोल होंगे। ट्राइबल या आदिवासी या गाँव में ऐसे इंसान जो कि आज भी जो प्रगति है, डेवलपमेंट है, उनसे कोसों दूर हैं। तो ट्राइबल के लिए क्या होगा उसका गोल? उसका गोल होगा बैनिंग द कंस्ट्रक्शन वर्क इन देयर एरिया। मतलब कि उनके क्षेत्र में जो कंस्ट्रक्शन वर्क किया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है, उसको रोक लगाई जाए। फॉर एग्जाम्पल डैम कंस्ट्रक्शन। जब बच्चों आपको शायद ये नहीं पता है, जब कभी भी किसी भी डैम का कंस्ट्रक्शन किया जाता है तो जिस एरिया में डैम को कंस्ट्रक्ट किया जाता है उसके आसपास के हजारों वर्ग किलोमीटर की जो वो लैंड होती है वो खाली करा ली जाती है। वहाँ के रहने वाले जो मूल हैबिटेट हैं, वहाँ के रहने वाले नागरिकों, निवासियों से, क्योंकि डैम के बनने से उनके ऊपर खतरा आता है, और तो इसलिए वहाँ से वो ज़मीनें खाली करा ली जाती हैं और कहा जाता है कि इसके बदले में आपको कंपनसेशन गवर्नमेंट की ओर से प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बीच में जो ऑफिसर्स होते हैं वो उस कंपनसेशन को उन गरीब लोगों को ना देकर के खुद ही खा करके बैठ जाते हैं, और कभी कभी उन बेचारे गरीबों को कंपनसेशन भी नहीं मिलता है। इसके साथ ही साथ उनको अपने हैबिटेट से भी हाथ धोना पड़ता है। तो इसलिए ये जो ट्राइबल होते हैं वो ये चाहते हैं कि उनके एरिया में कंस्ट्रक्शन वर्क ना किया जाए। तो यहाँ हम देखेंगे कि 3 टाइप्स ऑफ पीपल्स हैं, और तीनों के लिए जो गोल्स हैं वो अलग अलग हैं। तो इस तरीके से हम ये पाएंगे कि समाज में अलग अलग वर्ग है, हर एक की अपनी अलग अलग इच्छाएं हैं, उसके लिए जो उसका डेवलपमेंटल गोल है या विकास का गोल है वो अलग होता है। डेवलपमेंटल गोल क्या होगा कि हर एक इंसान, जो ये हम लोग एक सोशल प्राणी है और हर एक के अंदर इच्छाएं होती हैं, सबकी इच्छा होती है कि हम आगे और तरक्की करते चले जाएं। तो इस हिसाब से वो अपने गोल्स डिसाइड कर लेते हैं। तो हर एक का गोल अलग अलग होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है, नोशन फॉर डेवलपमेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट का विचार है, नोशन है, वो अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको डिस्क्राइब किया, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर्स, इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर। एक व्यक्ति के लिए जो डेवलपमेंट है जरूरी नहीं वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट हो, दूसरों के लिए वो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, विध्वंसात्मक भी हो सकता है, विनाशकारी हो सकता है। जैसा कि डैम वाले एग्जाम्पल में मैंने आपको क्लियर किया कि एक ट्राइबल के लिए बैनिंग द कंस्ट्रक्शन वर्क में जो उनके एरिया में चल रहा है उसको बंद करना उनके लिए ज़रूरी हो सकता है। क्योंकि हम लोग जो सिटीज़ में रहते हैं, हमारे लिए ये एक डैम का बनना, रोड्स का बनना एक कंस्ट्रक्टिव वर्क है, एक डेवलपमेंट है। लेकिन उन ट्राइबल्स के लिए ये कंस्ट्रक्टिव वर्क नहीं है, ये डिस्ट्रक्टिव वर्क है। तो आई होप इट इज क्लियर। सो लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक। अभी मैंने आपको तुरंत थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको डिस्क्राइब किया कि डेवलपमेंट क्या होता है और अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डेवलपमेंट गोल क्या होते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि इनकम एंड अदर गोल्स एंड नेशनल डेवलपमेंट। इनकम एंड अदर गोल्स मतलब कि इनकम के साथ साथ दूसरों के लिए और भी क्या गोल्स होते हैं, और इसके साथ ही साथ नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है।
गोल्स अदर देन इनकम, इनकम के अलावा भी लोगों के और कौन से गोल्स होते हैं, लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी. दे कैन नॉट बी मेजर्ड बट दे मीन्स अ लॉट टू इन लिव्स. इट मीन्स कि ये आपके जीवन में इनको मापा नहीं जा सकता, इनको मेज़र नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये हमारे जीवन में काफ़ी वैल्यू रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट वुड यू सी बिफोर एक्सेप्टिंग अ जॉब. अगर आपको भी कोई जॉब करने जाते हो तो आप क्या क्या अपेक्षा रखते हो जॉब करने से पहले. फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल. दूसरे शब्दों में डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंटल गोल के लिए क्या होता है, लोग मिक्स ऑफ गोल डिसाइड करते हैं. अब इसको हमें समझना है. अब इसको हम कैसे समझेंगे कि लोगों के लिए जब लोग अपने गोल्स बनाते हैं तो वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग गोल्स होते हैं. क्या आप इनकम को देखते हैं उस गोल्स में, या इनकम से हटकर भी आप सोचते हैं, इनकम से हटकर आप सोचते हैं. तो फॉर एग्जांपल के लिए कि नेशनल डेवलपमेंट गोल क्या, नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, और हम अपने डेवलपमेंट गोल को जब सेट करते हैं तो उसके साथ ही साथ उससे हमारा नेशनल डेवलपमेंट भी सेट हो जाता है. फॉर एग्जांपल के लिए हम जॉब करने जा रहे हैं, आप जॉब करने जा रहे हैं, या कोई भी जॉब करने जा रहा है, तो वो जब जॉब करने जाएगा तो अगर उसको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तो क्या वो जॉब करेगा. और मान लीजिए कि उसके आपके साथ आपको फ्रीडम मिल रही है, सिक्योरिटी मिल रही है, लेकिन इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा है, इक्वली डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, आपके साथ भेदभाव किया जा रहा है, दूसरों को ज़्यादा प्रेफरेंस किया जा रहा है, तो क्या आप जॉब करोगे, नहीं करेंगे. तो ऐसी सिचुएशन में इंसान जॉब नहीं करता है. इसके साथ ही साथ आदमी को अगर मान लीजिए कि आपको फ्रीडम नहीं है, 24 घंटे में से 20 घंटे आपसे काम कराया जा रहा है और 4 घंटे ही मिलते हैं कि केवल आप अपना सारा काम कर लें, तो आप काम करेंगे. तो ऐसी सिचुएशन में भी आप इंसान काम नहीं करेगा, भले ही उसके पास कि सैलरी लाख गुना अच्छी हो और उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है, तो भी वो काम नहीं करेगा. तो इस तरह से प्रॉब्लम ये है कि आदमी जो अपनी गोल्स को देखते हैं, डिसाइड करता है, वो इनकम के साथ साथ अदर चीज़ों को भी देखता है और हमारे अपने डायमेंशन से उसको समझने की कोशिश करता है. ये डायरेक्टली विजिबल नहीं होते हैं और इनको मेज़र भी नहीं किया जा सकता, लेकिन ये हमारे जीवन में काफ़ी वैल्यू रखते हैं. और सपोज़ कीजिए कि अगर कोई जॉब करने जा रहा है और उसको लगातार बिना रुके उससे काम कराया जा रहा है, कोई फ्रीडम नहीं दी जा रही है, तो भी वो नहीं जॉब करेगा. और अगर कोई लेडीज़ है, अगर वो जॉब करने निकली है, तो वो सबसे पहले सैलरी तो देखेगी ही देखेगी, उसके साथ ही साथ वो अपनी सिक्योरिटी और अपनी फ्रीडम को भी देखेगी. तो इस तरीके से हर इंडिविजुअल का अपना अपना अलग अलग आइडिया होता है, अलग अलग गोल्स होते हैं. अब बात जब नेशनल डेवलपमेंट की आती है तो सभी व्यक्तियों के लिए, जो सारे व्यक्तियों के व्यूज़ होते हैं, सभी व्यक्तियों का विकास मिलकर के ही नेशनल डेवलपमेंट कहलाता है. डेवलपमेंट के इंडिविजुअली जो है किसी एक व्यक्ति का होता है, लेकिन जब देश की बात होती है तो सारे लोगों का जब डेवलपमेंट को मिला करके देखा जाता है तो वो नेशनल डेवलपमेंट कहलाता है. तो जब लोगों के इंडिविजुअल आइडियाज़ में डिफरेंस है तो फिर नेशनल डेवलपमेंट में भी डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, जिसे हम आगे समझेंगे. नेक्स्ट टॉपिक इज नेशनल डेवलपमेंट. अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि डेवलपमेंट क्या होता है, अलग अलग लोगों के अलग अलग डेवलपमेंटल गोल्स क्या होते हैं, और हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि इनकम के अलावा भी और भी अदर गोल्स होते हैं, और इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, और इसके साथ ही साथ ये भी हम लोगों ने पढ़ा कि लोग जो होते हैं वो एक मिक्स ऑफ गोल डिसाइड कर लेते हैं, ढेर सारे गोल्स को मिक्स करके एक गोल को बनाते हैं जो कि उनके लिए बेनिफिशियल रहता है. तो जब अब नेशनल डेवलपमेंट की बात आती है तो नेशनल डेवलपमेंट उस डेवलपमेंट को बोलते हैं जिसमें कि सारे देश का विकास हो, देश के सभी लोगों के विकास की बात की जाती है. तो अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि लोगों के जो आइडियाज़ होते हैं डेवलपमेंटल गोल के बारे में वो अलग अलग होते हैं, हर एक के डिफरेंट होते हैं. तो जब लोगों के इंडिविजुअल आइडियाज़ डिफरेंट होते हैं तो फिर नेशनल डेवलपमेंट के बारे में भी उनके आइडियाज़ डिफरेंट होंगे. फॉर एग्जाम्पल के लिए
कि हम लोग मान लीजिए कि आप घर पर बैठे हैं, आपकी पूरी फैमिली बैठी है और घर पे टीवी देख रही है, टीवी में अचानक से कोई प्रोग्राम आता है और उसमें ये टॉपिक उठ के आता है कि देश का डेवलपमेंट कैसे होगा। तो आपके सपोज कीजिए कि आपके पापा बोलते हैं कि गंदगी बहुत फैल गई, भ्रष्टाचार बहुत है, इसको खत्म किया जाए तभी जाकर के देश का डेवलपमेंट होगा। तो उधर से आप बात को काटते हुए बोलते हैं कि नहीं, हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो जाए तो डेवलपमेंट होगा, क्योंकि अगर पढ़ाई अच्छी होगी तो लोगों को ज़्यादा रोजगार मिलेगा, रोजगार ज़्यादा मिलेगा तो देश डेवलप करेगा। उधर से आपकी मम्मी बोलती है नहीं, महंगाई बहुत बढ़ गई है, महंगाई कम हो जाए तभी देश का डेवलपमेंट होगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एक डेवलपमेंट पर सबके अलग अलग विचार हैं, सब अपने अलग अलग व्यूज को देते हैं। तो यहाँ पर हम ये कैसे मानेंगे कि डेवलपमेंट इज लाइकली टू बी डिफरेंट? तो यहाँ हम कैसे मानेंगे कि कौन सा आइडिया बेस्ट है, कौन सी आइडिया को हम चूज करें अपने देश के डेवलपमेंट के लिए, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? ग्रेटेस्ट बेनिफिट्स टू द ग्रेटेस्ट पीपल। और एक फिलोसफर थे जर्मन दार्शनिक और फिलोसफर थे जेरेमी बेंथम। उनका ये मानना था कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के फायदे के लिए काम हो वो उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अगर कौन सा आइडिया ज़्यादा अच्छा है उसी के बेसिस पर डेवलपमेंटल प्लान को तैयार किया जाता है। फॉर एग्जांपल जो डैम वाला एग्जांपल है, डैम वाले एग्जांपल में हजारों लोगों को डिस्प्लेसमेंट किया जाता है। तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग एक ऐसा नेशनल डेवलपमेंट का प्लान तैयार करें जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका फ़ायदा उठा सकें। और जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठाएंगे तो स्टेट ग्रो करेगा, स्टेट के साथ ही साथ हमारा देश ग्रो करेगा, हमारी इकोनॉमी अच्छी होगी, इकोनॉमी अच्छी होगी तो हमारी वर्ल्ड में हमारे देश की पोजीशन अच्छी होगी और हम लोग ज़्यादा खुशहाल लाइफ बिता पाएंगे। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो अभी हम लोगों ने इस चैप्टर को स्टार्ट किया है और हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक समझे। डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंटल गोल्स क्या होते हैं, इनकम के साथ साथ और भी अदर गोल्स क्या होते हैं, नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है। तो आई होप यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। और बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाने का ढंग अच्छा लगता है और तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जा कर के लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ज़रूर से करिएगा, प्लीज़ ज़रूर से करिएगा। और तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।